हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज आम मैंने आचार्य नागार्जुन बीएड फर्स्ट सेमेस्टर जो बुक रही फिलोसॉफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन तार यूनिट 4 टा पढ़ुचे। यूनिट 4 रो टाइटल रही कौन ना वैल्यू एजुकेशन। ठीक अच्छे, या आगु मु अदर यूनिट्स गुड़ाक भी कंप्लीट करी। पर्सपेक्टिव इन चाइल्ड डेवलपमेंट रो क्लासेस भी कंप्लीटली माने 5टा जाक यूनिट रो क्लास डन हो जाइए। सोशल साइंस रो क्लास भी डन हो जाइए और पेडागोजी ऑफ इंग्लिश रो क्लास भी डन हो जाइए। माने पूरा 5टा जाक यूनिट कंप्लीट अच्छी मोर चैनल रे। जो मैंने न देखी से माने काइंडली विजिट करंतु चैनल आउ देखि नियंतु। प्ले लिस्ट रे सब जाक अवेलेबल अच्छी। फर्स्ट सेमिस्टर कंपलसरी ना रे गोटे फोल्डर अच्छी और फर्स्ट सेमिस्टर सोशल साइंस एंड इंग्लिश पेडागोजी ना रे गोटे फोल्डर अच्छी। सेठी आपण सब कंपलसरी सब्जेक्ट आउ माने आर्ट्स रो जो ऑप्शनल सब्जेक्ट पाई परिबे। ओके, सो एबे देखिबा वैल्यूज कौन। वैल्यूज माने आपण माने टिके टिके जानी थिबे। वैल्यूज माने वैल्यूज रो ओडियाटा जदि मु कहबी, वैल्यू रो ओडियाटा होची मूल्यबोध। एबे हमें देखिबा तार कॉन्सेप्टटा कौन, वैल्यू रो कॉन्सेप्टटा कौन ना। आक्सियोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ फिलोसफी व्हिच डील्स विथ द सिस्टम ऑफ वैल्यूज। अच्छा, आक्सियोलॉजी विषय रे आमे ऑलरेडी यूनिट 1 रे पढ़ीचे। माने ए फिलोसॉफिकल फाउंडेशन बुक रो यूनिट 1 रे ऑलरेडी पढ़ीचे। आक्सियोलॉजी विषय रे पढ़ीचे, आउ दुटा जिनस भी पढ़ीचे, एपिस्टेमोलॉजी और मेटाफिजिक्स। ए तीनटा जिनस विषय रे आमे पढ़ीचे। सेही जो तीनटा जिनस भितर जो आक्सियोलॉजीटा कौन करे ना, एटा होची फिलोसफी रो गोटे ब्रांच, माने दर्शन शास्त्र रो गोटे शाखा जोटा कि वैल्यू सिस्टम ऊपर कौन करि थाए ना स्टडी करि थाए बा ता संगे लिंक रखि थाए। देन आसिला वैल्यूज आर इंपोर्टेंट बिकॉज ह्यूमन एक्शन इज द रिफ्लेक्शन ऑफ दैट इंडिविजुअल वैल्यू। या माने कौन ने वैल्यू होची बहुत इंपोर्टेंट बिकॉज कौन सी मनीष को भलिया एक्शन देखैबो हैला। गोटे मनीष भल एक्शन देखैबो बा खराब एक्शन देखैबो, सेटा तार निजर मूल्यबोध है। सी कौ भाया भावधारा रखी, कौ भाया चिंता चेतना प्रकट करुच्ची ता उपरे संपूर्ण रूपे डिपेंड करि थाए। देन आसिला फिलोसोफर्स लाइक प्लेटो, हेजले हैव बीन ग्रेटली कंसर्न्ड विथ वैल्यू है। बहुत सारा फिलोसोफर अच्छी जमीती कि प्लेटो, हेजले समस्ते वैल्यू बा मूल्यबोध विषय कौन करिसेंती ना विशद भाव में वर्णना करिसेंती। देन आसिला वैल्यूज आर दैट द रिजल्ट ऑफ एनी एक्टिविटीज शुड बी गुड, यूजफुल एंड एक्सेप्टेबल। वैल्यू होची कौन ना कौन सी एक्टिविटी बा कौन सी यूजफुल एक्टिविटी सॉरी कौन सी गोटे एक्टिविटी रो रिजल्ट जहाँकि माने भल भी होइथिबो, यूजफुल भी होइथिबो, एक्सेप्टेबल भी होइथिबो। माने सपोज मोर वैल्यूज एते भल जे मु चोरी करूची, मोर वैल्यूज एते भल जे मु मनीष मारुची, मोर वैल्यूज एते भल जे मु अन्यर धन उपरे आखि पकाउची, तो से जो एक्शन गुड़ाक मोर भल ना यूजफुल ना एक्सेप्टेबल हो पारिबो। किंतु जदि मोर वैल्यूज एतिकी अच्छी जे मोर मूल्यबोध एतिकी अच्छी जे मु कौनसी गोटे लोक को आपणई पारुची, कौनसी गोटे लोक विषय भल चिंता करि पारुची, लोकन को सहाय्य करुची बा लोकन भीतर लोकन पई कि मो मन रे आत्मीयता अच्छी, ताहले सेगुड़ाक एई सब क्राइटेरिया को फुलफिल करूथिबो। देन आसला मीनिंग ऑफ वैल्यू। मीनिंग ऑफ वैल्यू कौन ना Rockets define values as an enduring belief, a specific mode of conduct or end along a continuum of reflective importance। अच्छा अच्छा, मु एटा बुझेबा पूर्व गोटे कथा कहि दूची। मते किछि पिला जो माने मेसेज करूछंती नोट्स पई कि ठीक अच्छे से माने पीडीएफ पई कि जो माने मेसेज करूछंती पे करूछंती, सेति पई से माने मते गोटे क्वेश्चन करूछंती जे आम ए नोट्स रे तो बहुत कम लिखाई छी, आम एग्जाम रे आमे कोन एतिकी लिखिबू, एतिकी लिखिले कोन हबो। तो सेमानंक पई कि मु गोटे कथा खाली कहिदेबी, तुम एग्जाम रे ए फिलोसॉफिकल फाउंडेशन पेपरटा होची 100 मार्क रो। ठीक अच्छे, माने 80 मार्क रो तुम पेपरटा दब। ठीक अच्छे, एथिपाई कि तुमको कौन होइतिबो ना 3 घंटार गोटे समय दि जाइथिबो। 36 पेज रो गोटे खाता मिलथिबो, माने आचार्य नागार्जुन रे आउ योगी विमन्ना रे बोधे 40 पेज रो थाए। आउ सेथिरु तुमको से 40 पेज हो कि 36 पेज हो, तुमको सेथिरु निहाती 33-34 पेज खंडे लिखिया को अछि। जदि तुमे कॉन्सेप्ट को भल भाबे बुझी नथिबो ताहले तुमे केबे भी लिखि परिबो नाही।
आउ कनसेप्टा को तुम जिते भलरे बुझ बही रे जिते अधिका मात्रा रे लिखी सेतिक को तो केबे भी खातार लिखिपर ना। तो तुमको गोटे माने छोट करिकी गोटे प्रिसाइज करिकी गोटे माने मन रखी पारला भलिया बुझी पारला भलिया लैंग्वेज रे तुमको ए नोट्स रे मो बुझाऊँगी। ये नोट्सटा जी देखिबो आउ एटा को बाय करिवो आउ एथिरे जेतिकी लिखाई सेतिकी भी जदि लिखिबो ता खाता भी पूरण हबो। जो मु ट्रिक रे कहूची लिखिया पई जेमति माइंड मैप करिकी लेख कि फ्लो चार्ट करिकी लेख कि लेवल डायग्राम करिकी लेख जेमिति मु कहूची सेमिति जदि तमे माने लेखिलो ताले मु ग्यारंटी दउची जे तुम खाता भी पूरण हबो तुमको मार्क भी भलो मिलिबो आउ तुमर माने टाइम टा भी मैनेज हो जिवो। एटा मु तुमको एश्योर कर दउची हैला। जहाँ को एतिक जिनस बोर लगे से ऑलरेडी स्किप कर देथिबे हुए तो ठीक अच्छे। सो आउ डेरी नक क्लास माने कंटिन्यू करवा आमर। सो आम देखुले कौन ना मीनिंग ऑफ एजुकेशन। मीनिंग ऑफ एजुकेशन कौन एज एन एंड्यूरिंग बिलीफ ए स्पेसिफिक मोड ऑफ कंडक्ट और एंड अलोंग ए कंटिन्यूम और रिलेटिव इंपोर्टेंस। तो सी कौन कले ना रोकेज कौन कर वैल्यू विषय निजर गोटे ओपिनियन देइछन्ती कहउछन्ती जे एटा गोटे एंड्यूरिंग बिलीफ जोटा मनुष्यर माने विश्वासटा को आहुरी घनीभूत करिथाए। एटा होची गोटे स्पेसिफिक मोड ऑफ कंडक्ट है माने कौन माने गोटे मनुष्यर जीवनचर्या बा तार चरित्र जहाँ कंडक्ट माने कौन कंडक्ट सर्टिफिकेट तुमको गोटे मिले चरित्र सर्टिफिकेट जोटा है स्कूल जो तुम छाड़ कंडक्ट तो तार गोटे स्पेसिफिक कंडक्ट एंड अलोंग विथ कंटिन्यूम रिलेटिव इंपोर्टेंस तार तुम जीवन में केते मात्रा रे तार इंपोर्टेंस रही गुरुत्व रही ए सब जिनस को कौन करें ना धरिकी चलती जी ताकू ही आम वैल्यू बोली कहती। बेस्ड ऑन एटिमोलॉजिकल मीनिंग एंड इट्स verbal meaning value signifies that quality of an individual or thing which makes that individual or thing रेस्पेक्टेबल एंड यूजफुल। तो कौन है ना यार अर्थ कौन ना जो मनीषर वैल्यूज जी भल थी जो मनुष्यर चिंताधारा जो मनुष्यर चरित्र आ जो मनुष्यर मूल्यबोध जी भल थी से मनुष्य समाज रे सेतिकी मात्रा रे रेस्पेक्ट हो पारिबो रेस्पेक्टेड हो पारिबो आ से मनुष्य समाज पई सेतिकी माने कार्यक्षम हो पारिबो। ठीक अछि कर्मक्षम सेतिकी से हो पारिबो। देन आसिला फ्रॉम द फिलोसॉफिकल स्टैंड पॉइंट ए वैल्यू इज डायरेक्टली रिलेटेड टू ए व्यू पॉइंट और थॉट है। जदि आम दार्शनिक दृष्टिकोण देखा ताहले आम वैल्यूटा को कहा संगे रिलेट कर ना गोटे लोकर व्यू पॉइंट बा थॉट संगे आम रिलेट कर। सपोज मु तुमको जब गोटे उदाहरण देकी बुझेबी ए जिनसटा केमिति बुझेबी ना तुम देखुच दीटा लोक कली लगुच किछि लोक अच्छा जाकि कौन करेंगे ना मतइबे से आउ कली लगतु किछि लोक अच्छा जाकि बुझेकी कलिता टुटेबे। तो यहीटा संपूर्ण रूप से तुम थॉट तुम्हें कौ भाया चिंता करुच। तुम्हें जब देख गोटे झीटे छिड़ा पोशाक पिंधि कि गोटे मनुष्य छिड़ा पोशाक पिंधि तुम हिसाब से तुम्हें जदि तुम्हें कह हे पागलटा पिंधि कही पलि जापर बा हे से पागल लोकटा कौन खाई न खाई कहीकि कौन गोटे खाइबा जिनस किणिकी देपर है। तो यहाँ कम्प्लीटली तुम वैल्यूजटा है कम्प्लीटली तुम थॉट जोटा कि तुम कार्य रिफ्लेक्ट करे है। तुम्हें जो भाया चिंता कर जो भाया मूल्यबोध रख से भाया एक्शन ही तुम्हें कौन कर ना प्रेजेंट कर। देन आसला वैल्यू स्टैंड फॉर आइडियल ऑफ मेन लिव फॉर। वैल्यू हूँ कौन ना गोटे आदर्श जहाँ मनुष्य को बचारे साहाय्य करे। दे आर गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ which are conducive to one's mental physical and social health। तो एगुड़ाक कौन हो ना गाइडिंग प्रिंसिपल जमीती तुम स्कूल रे किसी गोटे गाइडिंग प्रिंसिपल तुम रही संविधान आमको किसी गोटे गाइडिंग प्रिंसिपल दौची एनईपी जोटा आमर अच्छी तादर किसी गाइडिंग प्रिंसिपल अच्छी सेमिति ही वैल्यू हूँ तुम जीवन गाइडिंग प्रिंसिपल जोटा कि तुम मेंटल डेवलपमेंट फिजिकल डेवलपमेंट और सोशल हेल्थ रे कौन करता है ना तुमको साहाय्य करता है। एबे देखिबा एजुकेशनल वैल्यूज कौन। एजुकेशनल वैल्यूज कौन ना एजुकेशनल वैल्यूज आर रिलेटेड टू दोज एक्टिविटी व्हिच आर गुड यूजफुल एंड वैल्यूएबल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एजुकेशन। ठीक अच्छे एजुकेशनल वैल्यूज कौन माने शैक्षिक मूल्यबोध कौन शैक्षिक मूल्यबोध हूँ से जी कि कौन करें ना कौन से
एक्टिविटी माध्यम माने भल गुरुत्वपूर्ण आउ वैल्यूएबल मूल्य जार अच्छी से भाया किसी पॉइंट प्रेजेंट करें जो गुड़ाक कि एजुकेशन शिक्षापी अति गुरुत्वपूर्ण अटे माने शिक्षार उत्तरोत्तर उन्नति करने शिक्षा को भल आउे उपकारी यूजफुल माने जोटा कार्य व्यवहार हो पारे आउ मूल्यवान करने कि कौन होता है ना एजुकेशनल वैल्यूज गुड़ाकर रोल बहुत अधिक थाए। देन आसला अकॉर्डिंग टू एडम्स एजुकेशन इज ए बाइपोलर प्रोसेस व्हिच हैज टू पार्ट्स। ठीक अच्छे ये आम अलरेडी यूनिट 1 रे भी पढ़ीचे एजुकेशन हूँ गोटे बाइपोलर प्रोसेस आउ एटार दुईटा पार्ट रही गोटे है द टीचर आउ गोटे है द चाइल्ड। ओके देन आसला द टीचर इन ऑर्डर टू मॉडिफाई द बिहेवियर ऑफ द चाइल्ड एम्प्लॉयज वेरियस मेथड एंड स्ट्रेटेजी। सो टीचर काम कौन टीचर काम है शिक्षादान करवा शिक्षादान करवा माने केमिति करबो ना पिला मानकर बिहेवियर को मॉडिफाई करने माने सेमानक भितर पॉजिटिव बिहेवियर आहुरी सृष्टि करने टीचर कौन करिवो ना बहुत गुडे मेथड बहुत गुडे स्ट्रेटजी यूज करिवो आउ सेतिकी करिकी कौन करिवो ना से पिला मानकर बिहेवियरल मॉडिफिकेशन करि परिबो। द टीचर एंड द चाइल्ड पार्टिसिपेट ओनली इन दोज एक्टिविटीज व्हिच दे कंसीडर एजुकेशनली यूजफुल एंड वैल्यूएबल। ठीक अच्छे सो टीचर जो मेथड अडॉप्ट करिवो बा जो स्ट्रेटेजी प्लान करिवो तामने ये नुहे ता मन जहाँ हम से ता करिवो से सेमिति ही किछि जिंस रखिबो जो जिंस गुड़ाक के कौन हम ना पिला पिला माने एजुकेशनली पिला पाई कि यूजफुल होतिबो आ वैल्यूएबल होतिबो सेमितिया प्लान और सेमितिया स्ट्रेटेजी ही डिजाइन करा जिवो। देन आसला व्यूज ऑन एजुकेशनल वैल्यू एजुकेशनल वैल्यूज रूप किछि व्यू देखिबा दी प्रकार व्यू अछि गोटे ला इंटरनल एंड सब्जेक्टिव व्यू आ गोटे ला एक्सटर्नल एंड ऑब्जेक्टिव व्यू। तो इंटरनल एंड सब्जेक्टिव व्यू कौन देखिबा some educationists are of opinion that values depend upon personal ideas experience values are born out of mind's power of imagination। ठीक अच्छे किसी एजुकेशनिस्ट अच्छा जो मैंने ओपन ओपिनियन निजर देइचंती जे कौनसी लोकर पर्सनल आइडिया जहाँ होता है बा पर्सनल एक्सपीरियंस जहाँ होता है से अनुसार ही से तार वैल्यूटा को डिजाइन करे। ठीक अच्छे वैल्यू केबे भी मनुष्य जन्मरू तो तार सांगरे आसे नहीं किंतु गोटे मनुष्यर पावर ऑफ इमेजिनेशन जी स्ट्रंग हो से अनुसार तार वैल्यूज गुड़ाक कौन हम ना डिफाइन हम माने मु जेतिकी मात्रा रे इमेजिन करि पारुची मोर वैल्यू सेतिकी बड़ हो पार। सपोज जमती मु कहली गोटे भिकारी को जदि गोटे पागल लोकटे बुलूची ताको सपोज मु खाइबा को देली मो वैल्यूजटा से मो इमेजिनेशनटा से भाया सपोज मु भाविली ए भिकारीटा जाऊ बुलू सेटा है गोटे नेगेटिव थॉट आउ सेटा केबे भी गोटे भल वैल्यू को कंडक्ट करिवो नहीं बा भल वैल्यू को लीड करिवो नहीं। तो ठीक अच्छे देन देखिबा तार पर लाइनटा अकॉर्डिंग टू दिस करिकुलम कंस्ट्रक्शन सिलेक्शन ऑफ एजुकेशनल एड्स स्ट्रेटजी टैक्टिक्स ऑल डिपेंड अपॉन द टीचर एंड द चाइल्ड। सो यही सब जिनस को देखिकी कौन करा जाए ना करिकुलम तुम कंस्ट्रक्ट करा जाए जो थी कि तुम मैंने भाव जे कौ एजुकेशनल एड आम यूज करवा कौ स्ट्राटेजी यूज करवा क्यों प्रकार टैक्टिक सब यूज करवा जहाँ फल कि चाइल्ड डेवलपमेंट हम आउ टीचर चाइल्ड एमती एजुकेशनल एक्टिविटी रे पार्टिसिपेट करेंगे जहाँद्वारा कि डेवलपमेंट हम एजुकेशन वैल्यू डेवलपमेंट हम। ओके देन तापर देखिबा एक्सटर्नल ऑब्जेक्टिव्स एक्सटर्नल ऑब्जेक्टिव्स माने कौन एक्सटर्नल ऑब्जेक्टिव माने some educationists firmly hold that education are inherent in objects and activities the social environment influence the quality or the values of an object। तो ये कौन है ना एजुकेशनिस्ट माने कौन कले ना थरोली ये कहले जे जहाँ भी जे वैल्यूज गुड़ाक जहाँ भी आमर अच्छी से गुड़ाक किछि किछि ऑब्जेक्ट और एक्टिविटी मध्य रे ही अच्छी आ मनुष्य जदि सोशल इन्वायरमेंट रे इंटरैक्ट न करिवो ताहले तार वैल्यूज रो डेवलपमेंट हबो ही नहीं। जेमती छोट छोट पिला माननको कौन करा जाए ना स्कूल रे छड़ा जाए नहीं कि प्ले स्कूल रे छड़ा जाउची कौन पे कि ना जे से माने सोशल एनवायरनमेंट संगे रे कौन करंतु ना एक्वेंट होंतु एक्सपोजर तांकर बडू सो दैट से माने बहुत गुडे माने क्वालिटीज तांको भितर कौन हो ना डेवलप हम जमीक मु धर मो घरे ही रही मुझे बाहर जिनस विषय जानी तो मोर वैल्यूज डेवलपमेंट हम केमी सेटा ही हूँ कौन ना एक्सटर्नल ऑब्जेक्टिव माने एटा मनुष्य भितर न थाए मनुष्य एनवायरमेंटल कज गुड़ाक सोशल एनवायरमेंट रु बहुत गुड़े क्वालिटी कौन हुए ना मनुष्य भितर इन्फ्लुएंस हो जाए। देन तापर देखिबा अकॉर्डिंग टू देम करिकुलम कंस्ट्रक्शन सिलेक्शन ऑफ स्ट्रेटजी टैक्टिक्स एंड टीचिंग एड्स आर all used with relevance to that social environment in which the teacher as well as the child live। तो ये कौन है ना करिकुलम एमती डिजाइन हवा दरकार
एक बार सी कहते जे एक्सटर्नाल एम को देखिकी एमती भाव में करिकुलम को आम डिजाइन करवा दरकार एमती भाव में एड टैक्टिक स्ट्राटेजी को सिलेक्ट करवा दरकार जहाँ फल कि कौन हम ना गोटे टीचर एज वेल एज गोटे पिलार कौन हम ना वैल्यूज डेवलपमेंट हम तांको वैल्यू डेवलपमेंट रे से करिकुलमटा बा से टीचिंग एड कौन करथिबो ना हेल्प करथुबो रिलेवेंट होथुबो। देन आसीबा एबे देखिबा क्लासिफिकेशन ऑफ वैल्यूज। क्लासिफिकेशन ऑफ वैल्यू कौन क्लासिफिकेशन 1 रे गला अल्टीमेट वैल्यूज किछि विषय रे देखिबा। अल्टीमेट वैल्यू माने जो गोटे चिरंतन सत्य ताको केही बदलै दे परिबेनी जेमति हला ट्रुथ वैल्यू बा लॉजिकल वैल्यू जोटा को सत्यम बोली कह जाए एटा को भी आमे यूनिट 1 रे पढिचे। मु पुन थरे कहि दोची जो माने यूनिट 1 रो वीडियो न देखिचन से माने जाइकी माने प्ले लिस्ट रे जो कंपलसरी सब्जेक्ट रो वीडियो अच्छी फर्स्ट सेमेस्टर कंपलसरी सब्जेक्ट सेटा को देखंतु आ एते प्रिसाइज करी कि एते भलो भाव रे कोनोसी नोट्स वर्तमान पर्यंत यूट्यूब रे नाही जो थरु आपनकर कांसेप्ट क्लैरिफिकेशन हेई परिबो। पुणी थरे कहूँ बारंबार कहूँ सब बेले कही आसी बुक आपड़ पढ़े नोट्स केबे भी आपण कि माने सबू किछि नुहे नोट्स हूँ लास्ट मिनिट प्रिपरेशन यहाँ मन रखु नोट्स हूँ लास्ट मिनिट प्रिपरेशन कि सपोज परीक्षा आउ सप्ताहे अच्छी कि आउ 15 दिन अच्छी आउ एते बड़ बड़ चैप्टर गुड़ाक मु तो सारी पारिनी मते जहाँ भी हेले गोटे ओवरऑल आइडिया दरकार मु पुणी एग्जाम रे लिखिबी केमती बही रे तमती खेले खेले छितिर भितिर कर लिखी तो आपण नोट्स भी पढ़े आ बही को भी पढ़े निहाती जोटा कि दरकार आपण आउ जो मैंने भी क्वेश्चन कर पुणी थे मेंशन कर दूसरी जे नोट्स आम कौन एनफ कि खाली नोट्स पढ़ी देकी गले आम एग्जाम देवाई कि आम कौन एनफ कि तो माने एक्चुअली पचरा जे नोट्स जी लिखाई मैटर से लिखिदेवा एग्जाम रे एनफ कि नोट्स रे जी लिखाई से लिखिदेवा निश्चिंत भाव में एनफ माने परीक्षा कि जी तुम मो नोट्स लिखिकी तुमको बताऊँगी से लिखिदेवा परीक्षा खातार एनफ किंतु वेट कर किछि दिन भितर मु कौन करी ना जमती मो प्रीवियस बहुत सारा वर्षर क्वेश्चन एनालाइज करे सेमती क्वेश्चन एनालाइज करी एक्जाक्ट एग्जाम रे तुम केमिति लिखिले भल मार्क पाइबो ता भी बतईदेवी सब क्लास रे तो चर्चा मु करी आसुची किंतु एग्जाम रे एक्जाक्टली केमिति लिखिले तुम बढ़िया मार्क पाइबो ता भी तुमको मु बतईदेवी विथ क्वेश्चन। सो मते आ बारंबार ये जो मेसेज करचंती कि जो माने ये करूचंती जे माने केमती लिखिबा कौन करवा जमारू व्यस्त हूँ ना टाइम आसिले मु निजे मो साइड रू ही कहीदेवी ठीक अच्छे। आपण काम है वीडियो को बहुत बहुत मात्रा रे शेयर करंतु टाइम जेहेतु बेसी ना यही विषयटा बहुत कॉम्प्लिकेटेड अच्छी 105 रुपीज रे ही पूरा पीडीएफ टा 5टा जाकर यूनिट कवर वाला अवेलेबल हो जाऊँगी आपण मते जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे जो नंबर अच्छी से मते आपण व्हाट्सएप करंतु आ डेफिनेटली नोट्स टाको बाय करंतु ओके। सो तापर से देखा कौन ना ट्रुथ वैल्यू बा सत्यम दे आर कन्सिडर्ड एज द अल्टीमेट वैल्यू नोइंग इज इंस्टिंक्ट नेचर ऑफ ह्यूमन माइंड एटा होची अल्टीमेट वैल्यू माने एटा केबे बदलिबनी सत्य सत्य केबे बदलिबो कि सपोज मु गोटे उदाहरण देबी सूर्य चारिपटे पृथ्वी बुलुची एटा गोटे ध्रुव सत्य अटल सत्य एटा केबे बदल जीवो कि सेटा ही से कहिची। देन आसिला आवर माइंड एक्सेप्ट द ट्रुथ बट नॉट द कॉन्ट्राडिक्शन आम माइंड टा सब बेले मन रखिता ट्रुथ को ही एक्सेप्ट करे केबे कॉन्ट्राडिक्शन को एक्सेप्ट करिबो ही नहीं। सपोज मु तुमको कहबी जे साप बेंग खाए साप क्षीर पीए साप बॉर्नविटा पीए तुम्हें ये कॉन्ट्राडिक्शन टा एक्सेप्ट कर पार साप बॉर्नविटा पीउथो क्षीर रे गोलेकी देले बॉर्नविटा पीओ साप ये कॉन्ट्राडिक्शन टा को तुम एक्सेप्ट कर पारिबोनी तुम माइंड है सेटा। देन आसला एथिकल वैल्यू बा शिवम जोटा को आम गुड वैल्यू बोली कहते विलिंग और डिजायर ऑफ गुडनेस डिजायर एंड गुडनेस आर द इंस्टिंक्ट नेचर ऑफ ह्यूमन माइंड माने सब जिनस को चाहिबा इच्छा प्रकाश करवा सब जिनस भितर भल खोजा यहाँ हूँ ह्यूमन माइंड रो इंस्टिंक्ट नेचर माने समस्त ह्यूमन माइंड हूँ से। देन आसला आवर माइंड ऑलवेज डिजायर फॉर गुड वैल्यूज हेल्पिंग अदर्स नॉन स्टीलिंग काइंडनेस एक्सेट्रा आम मुंडटा आमको सब बेले कौन करे ना चेष्टा कराए जे आम केमती गुड वैल्यू आड़ को जीवा माने केमिति माने सब बेले भल काम करवा उचित चिंताधारा पोषण करवा आम विश्वास करती जे अन्य लोक मानक हेल्प करवा भल चोरी न करवा भल काइंडनेस देखा बा करुणा देखा
अन्य प्रति दयावान होबा सेटा भल आम यही सब जिनस को एक्सेप्ट करते से जदि आम सपोज गोटे कुकुर को बाड़े देले आम मन को बाधे जे से कुकुरटा को काटी है यहाँ हूँ आम वैल्यूज मोराल वैल्यू देन आसला आवर माइंड नेवर एक्सेप्ट्स बैड थिंग द स्टडी रिलेटेड टू गुड और बैड इज नोन एज साइंस ऑफ एथिक्स ठीक अच्छे तो कौन है ना आम माइंड केबे भी गोटे बैड थिंग एक्सेप्ट करेनि सपोज जमती कि मुझे गोटे कुकुर को बाड़े दबा तो आम माइंडटा से जिनटा को केबे इजिली एक्सेप्ट करनी जे कुकुरटा को काटिला आम गोटे भल काम करछे देन आसला आस्थेटिक वैल्यू जहाँ सुंदरम बोली कहुए ब्यूटी वैल्यू बोली कहुए फीलिंग इज द इनस्टिंक्ट नेचर ऑफ ह्यूमन माइंड कौन से जिनस को फील करवा हूँ ह्यूमन माइंड रो इनस्टिंक्ट नेचर आवर माइंड सैटिस्फाई विथ ओनली ब्यूटी फीलिंग्स नॉट विथ अगली फीलिंग्स आम मुंडा ब्यूटी फीलिंग को सैटिस्फाई करे जो जिनस सुंदर देखा जाउची ताको एक्सेप्ट करे अगली फीलिंग को केबे भी एक्सेप्ट करेनि द स्टडी रिलेटेड टू ब्यूटी इज नोन एज साइंस ऑफ एस्थेटिक सुन जो ऊपर आम मैंने पढ़िले जे द स्टडी विच डील्स विथ द गुड और बैड इज नोन एज एथिक्स भल और खराब भितर जो जिनसा तारतम्य देखा सेटा एथिक्स सेमती जो जिनसटा कौन करूब ना तुम ब्यूटी उपरे नॉलेज दौथो से तुम आस्थेटिक है जिते तुम सेमिस्टर 3 नहीं सेमिस्टर 2 दवाक जीव से तुम गोटे आर्ट एजुकेशन विषय अच्छी से आस्थेटिक सेंस विषय बहुत किसी कहुई देन आसला अकॉर्डिंग टू प्लाटो ट्रूथ गुड ब्यूटी वैल्यूज आर एट एव्री इंडिविजुअल एंड एव्रीवेयर तो कौन है ना प्लाटो कौन कहते ना सत्य भल माने भल गुण आ ब्यूटी ये वैल्यूज गुड़ाक सबू मनुष्य मान भितर कौन होता है ना भरिकी रही थाए देन देखा क्लासिफिकेशन 2टा ये बुर्बाचर इन हिज बुक मॉडर्न फिलोसफी ऑफ एजुकेशन रे कौन कहते कौन कौन विषय डिस्कशन करते देखा ही हैज डिवाइडेड एजुकेशनल वैल्यू इनटू 2 कैटेगोरीज सी एजुकेशनल वैल्यू को 2टा कैटेगोरी विभक्त करते गोटे है रिलेटेड टू लाइक और इमीडिएट वैल्यू आ गोटे है रिलेटेड टू इंटेलिजेंट लाइक्स और रिमोट वैल्यूज एबे रिलेटेड टू लाइक्स और इमीडिएट वैल्यू कौन ये लिखाई पढ़ा आमर दिस इज रिलेटेड फुलफिल बायोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल नीड्स ऑफ द चाइल्ड एटा कौन करें ना गोटे लोकर बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल नीड बा गोटे पिलार बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल नीड को फुलफिल करता है ओनली इमीडिएट ऑब्जेक्ट सैटिस्फाई दिस वैल्यू किसी इमीडिएट ऑब्जेक्ट ही अच्छी जोटा कि यही वैल्यूटा को सैटिस्फाई करता है सपोज धर मु कहि मोर आज चिकेन खाइबा को इच्छा होची है मोर मोर माने पेट चाहूँगी मु चिकेन खाइबी मोर आउ मोर साइकोलॉजिकल नीड अच्छे मु चिकेन खाइबी कि सपोज मोर गीत शिखा को इच्छा होची है मुझे गीत शिखी कि मोर आज फिल्म देखा इच्छा होची मुझे करी छोटिया वैल्यूटे माने छोटिया जिनसटे तो मुझे चिकेन खाईदेली मो मन खुशी होगला आउ सेटा कौन हम ना इमिडिएटली हो चिकेन आण किण बन खाईदि ऑर्डर कर खाईदि मुझे गीत शुणा मोर इच्छा होची गोटे गीत लगेली शुणीदेली अरिजित सिंह सपोज मोर शुणा इच्छा होची गीत लगे शुणीदेली सेटा इमिडिएटली कौन हम ना तुम इच्छाटा से डिजायरटा से साटिस्फाई हो किंतु जोटा इंटेलिजेंस और रिमोट वैल्यू होता है कौन होना दीज वैल्यूज आर क्लोजली रिलेटेड टू इंटेलिजेंट और रैशनल नीड एटा तुम रैशनल नीड हो इट इज ऑल्सो फैक्ट दैट ऑल नीड आर नॉट लाइकली टू बी सैटिस्फाइड एमती किसी नीड भी अच्छे जो गुड़ाक सैटिस्फाई होकि भी सैटिस्फाई हुए सपोज जमती कि तुम्हें धर चाहूथ गोटे टीचर हम किंतु जदि तुम्हें बीएड सारिकी गोटे छोटिया प्राइवेट स्कूल टीचर हेलो तुम से सैटिस्फाई हो पार ना इमीडिएट एक्शनटा तुम येटा को सैटिस्फाई तुम डिजायरटा को सैटिस्फाई करें देन आसला द वैल्यूज कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगोरी ये वैल्यूटा को आम फर्दर 2टा कैटेगोरी विभक्त कर गोटे इंस्ट्रुमेंटल वैल्यू देखिए से कौन ना इंस्ट्रुमेंटल वैल्यूज आर वैल्यूज दैट आर जस्ट गुड बिकॉज दे आर गुड फॉर समथिंग है लाइक फॉर ए म्यूजिकल नॉलेज ताल एंड स्वर इज इम्पोर्टेंट फास्ट पढ़ी दूची देन तापर द इंस्ट्रुमेंटल वैल्यूज आर ऑब्जेक्टिव एंड चेंज अकॉर्डिंग टू चेंज इन एनवायरनमेंट दिस हैज नो वैल्यू इन अदर वोकेशन माने इंस्ट्रुमेंटल वैल्यू माने कौन सपोज मु गोटे गीत शिखुची है गीत शिखापी कि मोर ताल और स्वर विषय नॉलेज रहा दरकार किंतु जदि मु कंप्यूटर शिखी से मोर ताल और नॉलेज ताल और स्वर कौन आवश्यकता नहीं अदर वोकेशन रे यही इंस्ट्रुमेंट रो ट्रेनिंग रो कौन आवश्यकता नहीं सेमिति सपोज मु बीएड कोचिंग माने मु बीएड पाठ पढ़ुची
मु टीचर होवाई कि कौन है निजक प्रस्तुत करी। बर्तमान जदि मत नहीं कि काठ काम करेंगे बा कार्पेंटर बनईदेवे ताहले मोर ये जो बीएड एजुकेशन देहरे कौन लाभ रही सहीटा को ही आम इंस्ट्रुमेंटाल वैल्यू बोली कहती जे गोटे जगह ही ये कौन करे ना निजर जो कार्य दक्षता अच्छी निजर जो कौशलटा गोटे जगह ही देखाए। देयर आर नो सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव तापर इंस्टिंक्ट वैल्यू कौन देयर आर नो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव इन नेचर दीज वैल्यूज आर कंप्लीट इन देमसेल्स आर नॉट डिपेंडेंट अपॉन अदर्स एनीथिंग एक्सटर्नल है ये पढ़ी सारे पुणी बुझेदेवी। टेबल एंड चेयर आर द फर्निचर व्हिच हैव ए लॉट ऑफ यूटिलिटी इन क्लासरूम होम होटेल हॉस्पिटल एक्सेट्रा। इंस्टिंक्ट वैल्यू माने कौन किसी जिनस एमती थाए ता भितर अंतर्निहित होकर तार गुण गुड़ाक रही है ताको तुम जो भी यूज कर से गुड़ाक यूज हो पार है। सपोज जमीती कि फर्निचर खाली एमती नुह जे फर्निचर खाली क्लासरूम रे ही पड़ो फर्निचर खाली तुम ड्राइंग रूम रे ही पड़ो से कौटी भी यूज हो पारे होटेल रे यूज हो पारे कि माने आमर हॉस्पिटल रे यूज हो पारे होम रे क्लासरूम रे कौटी भी यूज हो पारे से जिनसटा ही कहगला। देन आसला क्लासिफिकेशन 3 देखा। क्लासिफिकेशन 3 टा कौन ना ऑब्जेक्टिव क्लासिफिकेशन ऑफ वैल्यू है। सम फिलोसोफर्स मेंटेन दैट ऑब्जेक्टिव एटीट्यूड इन क्लासिफिकेशन वैल्यूज आर फिजिकल वैल्यू माने कौन ना दिस वैल्यूज आर द लोएस्ट इन ऑर्डर टू वैल्यूज बट दैट डज नॉट मीन द फिजिकल वैल्यू हैज ए नो इम्पोर्टेंस। इफ देयर इज नो फिजिकल वैल्यू ऑल द अदर वैल्यूज वुड बिकम अनअटेनेबल। ठीक अच्छे तो कौन है किसी लोक मैंने कौन कर विभिन्न वैल्यू उपर विशेष दृष्टि आकर्षण कर प्रथमटा है फिजिकल वैल्यू बा शारीरिक मूल्यबोध। तो ये कौन है शारीरिक मूल्यबोध उपर बेसी प्रायोरिटी दि जाए ना एटा को कौन ना लोएस्ट ऑर्डर वैल्यू बोलिक काउंट कर जाए किंतु यहाँ बहुत इंपोर्टेंट आ बहुत इंपोर्टेंट कौन पाई कि ना जदि तुम फिजिकल वैल्यू हैम्पर है ना ताहले तुमर अदर जिते गुड़े वैल्यू रही से गुड़ाक तुम अनअटेनेबल हो माने तुम से वैल्यूटा को केबे भी अचीव करें तुम से संपूर्ण रूपे दुष्प्राप्य हो। देन आसला इकोनॉमिक वैल्यूज कौन वेल्थी एंड मनी wealth and money are essential in order to satisfy one's need in life. The value is considered to be the highest value in individual's life. धन संपत्ति और टंका कौन करें ना कौन से मनुष्यर आवश्यकता जहाँ लाइफ रे जहाँ भी तार नीड रही साटिस्फाई करिवारे मनुष्य को हेल्प करिथाए। सेथिपई वर्तमान जुगरे इकोनॉमी वैल्यूर सबुठारु अधिका इंपोर्टेंस रही। देन आसला स्पिरिचुअल वैल्यू माने कौन दिस इज द हाईएस्ट स्पिरिचुअल वैल्यू इन सेल्फ रियलाइजेशन। स्पिरिचुअल वैल्यू माने कौन आध्यात्मिक मूल्यबोध नुहे जे तुम्हें जन्म मृत्यु रे बिलीव कर तुम्हें भगवान रे बिलीव कर तुम्हें ठाकुर भजन जड़ाण सब गान कर सब गेरुआ पिंधि बुल। स्पिरिचुअल बिलीव माने से नुहे स्पिरिचुअल बिलीव माने है सेल्फ रियलाइजेशन दुनिया को तुम्हें कहीं आस तुम काम कौन तुम्हें कौन करुच यही सब जिन को जान। इट इनक्लूड्स द वैल्यू ऑफ ट्रूथ ब्यूटी एंड गुडनेस जोटा को आम सत्य शिव सुंदर बोली ऊपर पढ़ी आसीचे से जिनस सांगे ही यहाँ कौन करता ना डील करें। देन आसला क्लासिफिकेशन 4 रे कौन कहगला ना however in order to understand them better it is useful to classify values according to following criteria है। वैल्यू गुड़ा को भल भाव बुझापी फॉलोइंग क्राइटेरिया रे आमे ताको डिस्टिंगाइज करि परिबा। फास्ट देखिबा आमे पर्सनल वैल्यू माने कौन से मनुष्यर निजर एथिक्स से जहाँ भी निज जीवन बचापी जहाँ भी शर्तावली से अवलंबन करुच्ची अंडरस्टैंडिंग कौन से जिनिस को से कौन कमिटी भाव में अंडरस्टैंड करुच्ची। देन आसला फैमिली वैल्यू माने सी गोटे परिवार रे जतबेले रहूची से परिवार नॉर्म्स कंडीशन से परिवार प्रिंसिपल्स को मानिकी एडजस्ट करिकी बड़ मान को सम्मान देकी सान मान को स्नेह आदर करके रहूची ना नहीं। देन आसला सोशल कल्चरल वैल्यू माने जोटा को आम गुड वैल्यू बोली कहू सोसाइटी रे बंचापी कि हेले तुम्हें तुम सोशल कल्चरल वैल्यू रहा दरकार माने तुम्हें निजर सोसाइटी को भल पाउथिबो सोसाइटी प्रति डेडिकेटेड थिबो सोसाइटी रे गोटे उत्तम नागरिक होइथिबो जे कि अन्य मानन को डिस्टर्ब करूनी आउ हेला कोन ना तुम कल्चरल वैल्यू थिबो तुम ट्रेडिशन को तुम रिचुअल्स को तुम कल्चर को बहुत भल पाउथिबो सेटा को गुड वैल्यू बोली कहते। देन आसला मटेरियल वैल्यू माने कौन गोटे
मनुष्य साधारण भाव में बचापी कौन दरकार खाद्य वस्त्र बासगृह कंफर्ट्स माने कौन बासगृह ताको एतिकी जिनस दरकार सेतिकी तुम अरेंज हो पार्छ ना नहीं। देन आसला स्पिरिचुअल वैल्यू माने समस्त प्रति प्रेम समस्त प्रति करुणा सबुबले मनरे न्याय भावना आ सबुबले सत कहबार पराकाष्ठा रहा दरकार। देन आसला मोराल वैल्यू माने द डिफरेंस बिटवीन राइट एंड रॉन्ग तुम्हें भल और खराब ठीक और भूल भितर चिन्हि पारुथिबो डिसीजन प्रॉपर्ली नहीं पारुथिबो। देन आसला डेमोक्रेटिक वैल्यू माने कौन तुम भितर लिबर्टी थिबो फ्रैटर्निटी थिबो जस्टिस थिबो इक्वालिटी थिबो हैला। लिबर्टी माने बुझुछ उदारता फ्रैटर्निटी माने बुझुछ भातृत्व भाव जस्टिस माने न्याय भाव इक्वालिटी माने समस्त को समान भाव देखिबार भाव। देन आसला डेमोक्रेटिक वैल्यू पर बेदिक वैल्यूज माने कौन जमीती कि द डॉक्ट्रिन ऑफ पोर पुरुषार्थ इज ए कॉम्प्रिहेंसिव थ्योरी ऑफ ह्यूमन वैल्यू हैला। ए पुरुषार्थटा कौन फोर पुरुषार्थ कौन माने गोटे पुरुष बा गोटे मनीषर जीवन सार्थक केमिति होइजिवो जदि से धर्मटा ठीक रखिछि अर्थटा ठीक रखिछि कर्मटा निजर ठीक रखी और मोक्ष प्राप्ति की आशा रखी है चारिटा भाग में डिवाइड कर दि जाए। धर्म माने नुहे जे हिंदू कि मुस्लिम कि सिख कि ईसाई धर्म माने है तुमर मोराल वैल्यूज सच एज ड्यूटीज वर्च्यूज एक्सेट्रा है। धर्म माने है मोराल वैल्यू जमीती कि राजधर्म माने कौन राजधर्म है प्रजा मान सुख दुख बुझा प्रजा मान सुख दुखे ठिया हवा प्रजा मान हित चिंता करवा प्रजा उपकार रे विभिन्न कार्य करवा सेटा राजधर्म। सेमिति पितृधर्म कौन ना संतान संतति सुख कामना करवा संतान संतति को भल भविष्य उत्तम भविष्य देवाई कि परिश्रम करवा। सेमिति पुत्रधर्म कौन ना पिता कथा मानिबा पिता प्रति कौन सब बड़े अनुग्रह पोषण करवा कृतज्ञता जनइबा यहाँ हूँ धर्म। देन आसला अर्थ कौन ना वेल्थ और पॉलिटिकल वैल्यूज ठीक अच्छे तुम पाखे केते अर्थ अच्छी और तुम पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस को भाया अच्छी। देन आसला काम माने कौन एटा मु कर्म भूले पढ़ी देथिली बोधे एटा काम माने जोटा कामना माने तुम हैप्पीनेस तुम कौन करूछ तुमर सौंदर्यपूर्ण जय पाई सौंदर्यपूर्ण तुमर जो कौन रही है जोटा कौन सौंदर्य अनुभव पाई एंजॉयमेंट पाई तुम कौन करूछ सेटा काम। देन आसला मोक्ष माने कौन ना लिबरेशन बा ट्रू सेल्फ रियलाइजेशन माने मुक्तिर मार्ग जोटा को तुम कहती माने कौन तरीवा को चाहूच उद्धार पाइबा चाहूच मोक्ष है। तो सेठू देन सरला यहाँ सरला वैदिक वैल्यूज ह्यूमन वैल्यू आसला। ह्यूमन वैल्यू कौन देखीदवा टिके ह्यूमन वैल्यू कौन ह्यूमन वैल्यू होची हमर ए ह्यूमन नीड्स फोर बेसिक वर्च्यूज व्हिच आर गिविंग आइडेंटिटी टू ह्यूमैनिटी। मनुष्य बंचिया चारिटा वर्च्यू तार दरकार जो गुड़ाक कि कौन करें ना ताको ह्यूमैनिटी प्रदान करें। जेमिति कि गोटे है कृतज्ञता है एटा कृतज्ञता पड़ोनी एटा कृतज्ञता माने अन्य प्रति तुम्हें कौन कर ना ग्राटिट्यूड देखेब अन्य प्रति तुम्हें कौन कर ना कृतज्ञता जनइब। सपोज तुमर जड़े सार तुम्हें पढ़ला बेले तुमको बहुत भलरे पढ़े बहुत हेल्प कर एग्जाम जो नोटिफिकेशन आसे सी तुमको आग शेयर करती तुम्हें कृतज्ञता जनइब है। सपोज तुमर जेजेमा तुमको बहुत भल पाँच तुम कि बहुत स्ट्रगल करके सी खंडे जगह बाड़ी रखी तुम घर कर जो तुम्हें आज निज फैमिली सागर रोच तुम्हें कृतज्ञता जनइब है। सपोज तुमको किए गोटे साहाय्य कर तुम्हें कृतज्ञता जनइब। देन आसला नम्रता तुम्हें जिते बड़ पोस्ट अधिष्ठित हुआ तुम बापा जिते बड़ अधिकारी जड़े होता तुम जिते पैसा थाउ सब बेले तुम्हें विनम्र नम्रता मॉडेस्टी और ह्यूमिलिटी लिखा है। देन आसला कौन तेजस्विता माने तुम पर्सनल डिग्निटी टाको तुम सब मेंटेन रखिब। तेजस्विता माने कौन तुम्हें केते तेजस्वी अन्य आगे गर्व करी प्रकाश करिवो नहीं निज कार्य माध्यम प्रकाश करिवो है। देन आसला अस्मिता माने कौन ना सेल्फ अवेयरनेस आउ सेंस ऑफ आइडेंटिटी टाको आमे कौन करू ना अस्मिता बोली कहू है। माने मोर अस्मिता सपोज मु गोटे झील बोली मोर गोटे अस्मिता अच्छी मते कहीं ह्यूमिलेट करि परिबे नहीं बा मो पई कि कोनोसी स्टेरियोटिपिकल थॉट कहीं पोषण कले मते सेतिरु किछि फरक पड़िबो नहीं कहीं ना मोर अस्मिता अच्छी। देन आसला अकॉर्डिंग टू गांधीजी द
द फॉलोइंग आर द नेसेसरी ह्यूमन वैल्यूज। गांधीजी भी जड़े भल दार्शनिक थे और हिसाब से तल गुड़ाक हूँ कि नेसेसरी ह्यूमन वैल्यू जमी है डिग्निटी ऑफ मैनुअल लेबर। जी भी तुम मौलिक कार्य कर माने तार गोटे डिग्निटी अच्छी। ए सेंस ऑफ सोशल अवेयरनेस एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। तुम्हें सोसाइटी रे जेहेतु बंचुच सोसाइटी को लेकिन चलुच सोसाइटी नॉर्म्स एंड कंडीशंस गुड़ाक तुम अप्लाई होची कि सहीटार सेंस तुम रहा दरकार। रेस्पेक्ट फॉर अदर रिलीजियंस। समस्त धर्म को तुम्हें कौन कर सम्मान दब। देन आसला फियरलेसनेस। फियरलेसनेस माने भय रखिबनी मन में निर्भीक हो। नॉन वायलेंस अहिंसा भाव। प्यूरिटी। प्यूरिटी माने है पवित्रता मन में पवित्रता केबे क्या हिंसा द्वेष परश्रीकातरता न रखा। सर्विस अन्य सेवा निजक उत्सर्ग करवा सेवा मनोवृत्ति रखा। पीसफुलनेस शांतिपूर्ण भाव सहावस्थान कर वैल्यू। देन तापर देखा आम कौन ना एंशिएंट वैल्यूज बा एंशिएंट वैल्यू माने कौन आमर पुरातन कालर जो वैल्यू चली आसा कौन ना ये मंत्रटा जेहेतु समस्त जानते संस्कृत श्लोकटा ये कौन बेसी नारेट करनी डट मारी लिखिदी। सर्वे भवन्तु सुखिनो सर्वे सन्तु निरामय सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चि दुख माधवेत। ठीक अच्छे एतिकी जिनस तुमको एंशिएंट वैल्यू रे लिखिदेवार अच्छी इंग्लीश रे केवल तार इंग्लीश ट्रांसलेशन भी गोटे तुम बुक रे देछि। बट इफ यू आर नॉट राइटिंग दैट देन इट्स ओके किसी प्रॉब्लम नहीं है। देन देखा वैल्यू क्राइसिस इन एजुकेशन। अच्छा यहीटा को मु नेक्स्ट क्लास रे आलोचना करी कहीं क्लास रे जदि मु आलोचना करुँची ताहले क्लासटा बहुत लेंदी और रिजिड लगे। सो यहीटा को मु नेक्स्ट पार्ट रे पार्ट 2 रे अपलोड करुँची। ठीक अच्छे। सो समस्ते ये क्लासटा को देखी सारी पार्ट 2 वीडियो पे वेट करूँ ना जदि आप लेट रे देखुं ऑलरेडी वीडियो अपलोड हो जाए चेक करके देखी नियंतु है। आ गोटे वीडियो देखिकी धड़किना मेसेज रिप्लाय कमेंट कर दिंतुनि जे सेकेंड टा अपलोड करूँ सेकेंड टा अपलोड करूँ करके। ओके सो समस्ते मन दे पढ़ु एग्जाम रे भल करूँ। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर यू ऑल। आउ जदि आपण मैंने नोट्स बाय करिया को चाहूँगी ताले डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे जो नंबर दिखाई से आपण बाय करेंगे। यहीटा केवल 5टा यूनिट कंप्लीट आपन को पड़ो 105 रुपीज़। बाकी जब आप 5टा जाक पेपर जो आपंकर अच्छी तार चाहूँगी टोटाल आपको 500 रुपीज़ पड़ो। ठीक अच्छे। आ सोशल साइंस भी अवेलेबल अच्छी इंग्लिश भी अवेलेबल अच्छी से 99 लेखे पड़ो। जदि आप नाक चाहूँगी ताल डेरी न करी काइंडली मत जिते जल्दी जल्दी व्हाट्सअप करें। ठीक अच्छे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो टिल द एंड। शेयर विथ योर फ्रेंड्स। वर्तमान पर्यंत सब्सक्राइब करनथिले करिवे। क्लास केमिति लागुछि जणै कि निश्चिंत मते कमेंट करिवे। से कमेंट गुडाक मते बहुत प्रोत्साहित करिथाय।